जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित प्रश्नावली 3.5 को आज से स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, आज का जो होगा हमारा जो क्लास होगा डे 24 है, यानी कि आज हमारा क्लास का कौन सा दिन है, 24वां दिन है। ठीक है बुआ, इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.5 को आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने प्रश्नावली 3.5 पर। प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बुआ, एक में क्या दिया गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। क्या पूछ रहा बुआ, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है। ठीक है बुआ, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे ब्रज गुणन विधि, कौन विधि लगाना है बुआ, ब्रज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। नहीं, क्वेश्चन के फिर से देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में उससे ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना। यानी कि अद्वितीय हल अगर उसका आएगा तो उसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे, ब्रज गुणन विधि से। अगर अद्वितीय हल आता है तो उसका हम लोग ब्रज गुणन विधि से सोल्व करेंगे। तो एक में कुल कितने क्वेश्चन दिया हुआ, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए पहले हम बता देते हैं कि अद्वितीय हल कब होता है, किसका कोई हल नहीं होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होगा। नहीं, आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए बुआ, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, जब आपका a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, तो क्या होता बुआ, केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के होने की स्थिति में पूछ रहा है कि ब्रज गुणन विधि बताना है। यानी कि जो आपका समीकरण युग्म दिया होगा उसका क्या होगा, अगर वह a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 को फॉलो करती है तो वह अद्वितीय हल होगा। नहीं, जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, जब b1 बटा b2 बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो क्या होगा, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है बुआ, जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो उसका क्या होगा बुआ, उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है बुआ, और यहाँ जो फार्मूला लिखा गया है यही है आपका ब्रज गुणन विधि। कौन विधि हुआ, ब्रज गुणन विधि। ठीक है, ब्रज गुणन विधि से ना आपको सोल्व करना है, तो यही है ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि का फार्मूला आप लोगों को तो देख के लगता होगा कि बाप रे बहुत बड़ा है, नहीं यादें नहीं होगा। तो इसका एक हम ट्रिक बता रहे हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, तो x ऐसे दे दीजिएगा चिन्ह, बराबर देखिए यहाँ y दीजिएगा, फिर बटा का चिन्ह दीजिएगा, बराबर 1 दीजिएगा। ठीक है, मतलब सूत्र हम जो ऊपर जो दिया गया उसी को लिख रहे हैं, लेकिन आपको तरीका बता रहे हैं कि इस सूत्र आपको ज्यादा दिनों तक याद रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा ब्रज गुणन विधि वाला का जो सूत्र होता है। एक बात याद रखिएगा बक का, याद रखिएगा बक, ऐसे दोनों में लिखिएगा बक माइनस बक। ठीक, का माइनस का, अब माइनस अब, यानी इस तरह से याद रख सकते हैं कि पहले वाला में बक आएगा, बाद वाला में का आएगा, अंत वाला में अब आएगा, बक का अब। ठीक है, अब 12 21 याद रखना है, 12 21। अब देखिए ऊपर जैसा फार्मूला हो गया कि नहीं हो गया। नहीं, तो जिन लोगों को, जिन विद्यार्थियों को जो सूत्र बड़ा लगता था, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यह ब्रज गुणन विधि का क्या है, फार्मूला है, या जो हम तरीका बताए हैं कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा। x बटा क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा क्या हो जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। नहीं, यही ना है ब्रज गुणन विधि का फार्मूला। ठीक है, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। नहीं, इसी स्थिति में ब्रज गुणन विधि से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए बुआ, आइए तो क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण क्या है बुआ, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। पहले इसी को नोट करते हैं बुआ, आप लोग थोड़ा बोल दीजिएगा। ठीक है बुआ, चलिए बुआ, क्वेश्चन नंबर कितना है बुआ, 1 का 1 नंबर। ठीक है बुआ,
हल कर लेते हैं। आप उसका जो समीकरण जो दिया गया उसको बोल दीजिए। कितना होगा? x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। चलिए दूसरा समीकरण बोलिए बुआ। 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, समीकरण 2 हो गया। ठीक है बुआ। तो चलिए तो पहले हम a1 पता कर लेते हैं। a1 कितना है, यानी x का गुणांक कितना है, कुछ नहीं है तो एक छिपा रहता है, तो a1 का गुणांक 1 हो जाएगा। अब हम लोग b1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो y गुना कितना हुआ? -3। अब हम लोग c1 ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, c1 तो -3 हो जाएगा। अब आप a2 ज्ञात कर लीजिए। a2 कितना हुआ? 3 है। b2 ज्ञात कर लीजिए। b2 कितना हुआ? -9 है। और c2 ज्ञात कर लीजिए, -2 है। ठीक है, तो फार्मूला आप लिख लीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, a1 1 है, a2 3 है, बराबर b1 -3 और b2 -9। ठीक है बुआ, c1 -3 और c2 -2। देखिए कटने वाला है तो ये माइनस माइनस कट गया और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यह कट गया। ठीक है, तो आपका बच गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 3/2। तो यहाँ पर देखिए जो a1 बटा a2 है बराबर है b1 बटा b2 को, लेकिन b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो देखिए तो जब b1 बटा b2 जब b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो क्या है? b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा, इसका क्या है? कोई हल नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ, क्या लिख देंगे देखिएगा, इसलिए क्या लिखे? इसलिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है बुआ, तो जब समीकरण का कोई हल नहीं है तो इसको आगे सोल्व करेंगे? इसको आगे सोल्व हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब अद्वितीय हल होगा तब उसको बीजगणित विधि से सोल्व करना है। तो ये बुआ यह समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको मिटाए हम लोग। चलिए वो इसको हटाते हैं हम लोग। आइए दूसरे समीकरण देख लेते हैं। दूसरे समीकरण में क्या है? दूसरा समीकरण आप लोग बोल दीजिएगा 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। ठीक है बुआ, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। एक के दूसरे क्वेश्चन को बोलिए बुआ क्या है हल? 2x प्लस y बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। आगे बोलिए 3x प्लस 2y बराबर 8, इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए a1 कितना हो गया हमारा? 2 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा बुआ? 1 हो जाएगा। c1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा बुआ? 3 हो जाएगा। b2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और c2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा बुआ। ठीक है, तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 2 बटा 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है बुआ, यहाँ 5 बटा 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, तो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो क्या होगा बुआ? देख लीजिए थोड़ा। यहाँ देखिए जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा, तो अद्वितीय हल है। तो लिख लेंगे बुआ, बोलिए क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर लिखिएगा नीचे, इसलिए दिए गए समीकरण का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है बुआ, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो जब अद्वितीय हल होगा तो इसको किस विधि से ज्ञात करना बुआ? बोलिए। तो बीजगणित विधि से तो लिखेंगे तो ब्रज गुणन विधि से, ब्रज गुणन विधि से नहीं, तो ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है तो ब्रज गुणन विधि का
फॉर्मूला आपको याद है? और जब याद अगर नहीं होगा तो ट्रिक हमारा अपनाइएगा, आप लोग कहीं रहिएगा, याद रहेगा, कहीं नहीं फंसिएगा। यही ना ट्रिक बताए थे। बक बक का अब यही ना 12-21 12-21 12-21 बोलिए आगे कि नहीं फॉर्मूला दाम। चलिए अब इसी पर मान पुट करेंगे तो x का x रहेगा बाटा b1 का मान बोलिए वो कितना है। b1 देखिए b1 1 है गुना c2 का मान देखिए वो कितना है। c2 8 है माइनस b2 कितना है बुआ। b2 2 है। ठीक है बुआ b2 2 है। c1 कितना है। c1 5 है। ठीक है बराबर y बटा c1 कितना है बुआ। c1 5 है गुना a2 कितना है बुआ। a2 3 है। ठीक है माइनस c2 कितना है बुआ। c2 8 है गुना a1 कितना है बुआ 2 है। ठीक है 1 बटा a1 कितना है बुआ 2 है। b2 कितना है बुआ बोलिए। b2 भी 2 है। ठीक है माइनस a2 कितना है। a2 3 है। a2 3 है। b1 कितना है। b1 1 है। बस हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए। यहाँ हो जाएगा 8 माइनस यहाँ हो जाएगा 10 बराबर y यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 16 हो जाएगा बराबर 1 यहाँ कितना हो जाएगा हुआ 4 माइनस 3। ठीक है हुआ तो यहाँ हो जाएगा x बटा 8 में से 10 घटेगा हुआ कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है हुआ बराबर y बटा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/1। अब यहाँ देखिए अब क्या करना है। अब यहाँ माइनस से ठीक है हुआ। अब यहाँ देखिए क्या होगा यह माइनस से यह माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा x/2 बराबर y/1 बराबर 1/1। ठीक है हुआ। अब क्या करना है थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं। चलिए हुआ अब यहाँ देखिएगा अब क्या हो जाएगा तो x/2 बराबर क्या हो जाएगा 1/1। ठीक है और y बटा जो 1 है ये भी बराबर हो जाएगा 1/1 के। यानी इसके साथ इसको एक बार ले लेंगे फिर इसके साथ इसको एक बार ले लेंगे। ठीक है अब गुना कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर 1। ठीक है बुआ इसका आंसर यही होगा x बराबर 2 y बराबर 1। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए इतना कोई दिक्कत हटा बुआ इसको सबको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है बुआ चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन को बोलिएगा 3x - 5y बराबर 20 और 6x - 10y बराबर 40। ठीक है बुआ आइए इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। एक का 3 नंबर क्वेश्चन है बुआ यहाँ लिखिएगा हल। बोलिए समीकरण क्या है। 3x - 5y बराबर 0। इसको कितना है बुआ 20 है। चलिए 20 समीकरण इसको एक मान लेंगे और बोलिए 6x - 10y बराबर 40। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है बुआ a1 कितना हो जाएगा हमारा 3 b1 कितना हो जाएगा बुआ -5 और c1 कितना हो जाएगा बुआ c1 कितना हो जाएगा बोलिए 20 हो जाएगा। a2 बोलिए कितना हो जाएगा दूसरे समीकरण में देखना है x गुणांक 6 है। ठीक है b2 देखना है y गुणांक -10 है और c2 देखना है c2 कितना है 40 है। ठीक है बुआ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो यहाँ हो जाएगा 3/6 -5 बटा -10 बराबर 20/40। 3 से 6 2 बार में कट जाएगा माइनस कट गया 5 से 10 2 बार में 20 से 40 2 बार में
तो कितना आ गया बुआ 1/2 1/2 बराबर 1/2। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बुआ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 भी बराबर C1/C2 के। तो देखिए क्या होगा, समीकरण कौन हल होगा बुआ, यहाँ देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या लिखेंगे बुआ, तो लिख देंगे इसलिए दिए गए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है चाहे होगा है। ठीक है बुआ, तो जब समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल हो गया तो क्या आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्व क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अद्वितीय हल होगा तभी उसको वर्गमूल विधि से सोल्व करना है। ठीक है बुआ, अब एक चौथा क्वेश्चन है तो इसको आप लोग क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए, आप लोग अपने से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा।